हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा बेस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, मतलब कुछ बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ बताई। आज मैं वही जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। टोटल 11 या 12 जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा, उनमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट हैं। सो मैं बाकी जनरल प्रॉपर्टीज़ को शॉर्ट एंड स्वीट में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, और जो मेन वाली जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसको हम एकदम एक्सपैंड करके पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, बेल आइकन कॉल पर सिलेक्ट कर देना, और अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना ये वाला वीडियो, ताकि उसकी मदद हो और आपको भी पुण्य मिले। ठीक है गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी फिजिकल स्टेट एंड मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट हमने जैसे ही पढ़ ही लिया था, तो उसको थोड़ा डीप में बताता हूँ कैसे मैं यहाँ पे क्या अलग लेके आया हूँ। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट में आता है एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो रहता है Hg, मर्क्यूरी को छोड़ के जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट रहते हैं वो सब हमारे रहते हैं सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मर्क्यूरी को छोड़ के जितने भी यहाँ पे एलिमेंट हैं सब मेटल्स हैं। ठीक है, तो मेटल आखिर क्यों है ये देखते हैं। तो हमें पता है डी ब्लॉक एलिमेंट का क्या बोलते हैं, ऐसे रहता है कॉन्फ़िगरेशन n-1 D और NS। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर ले लें, मान लो 3D और 4S रहता है। ठीक है, तो लास्ट शेल रहता है S वाला। ठीक है, तो S में मैक्सिमम 1 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। तो यहाँ पे मेटल इसलिए बन जाते हैं ये, क्योंकि देखो लास्ट शेल में इसके रहते हैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो कि आसानी से निकाले जा सकते हैं। तो उन लोग अगर आसानी से निकल जाएंगे तो हमारा जो एलिमेंट रहेगा वो हमारा बन जाएगा मेटल। ठीक है, तो ये था। फिर उसके बाद देखते हैं, ये हमेशा गुड कंडक्टर रहते हैं, मेलिएबल रहते हैं, डक्टाइल रहते हैं, और एलॉय फॉर्म करते हैं। क्यों एलॉय फॉर्म करते हैं, क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल रहता है वो हमेशा अनपेयर्ड रहता है। हमेशा नहीं, मतलब अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल बहुत सारे मिलता है, तो उसी से एलॉय बन जाते हैं। ठीक है, और दूसरा रीज़न यहाँ पे ये भी है कि ये 2 तरह के बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड भी इनमें बनता है और मेटेलिक बॉन्ड भी बनता है। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी बात जिसकी वजह से एलॉय भी बनते हैं, कि इनमें कोवैलेंट बॉन्ड भी बनता है और मेटेलिक बॉन्ड भी बनता है। जब ओवरलैपिंग होती है डी ऑर्बिटल की, तो जब डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है तो मेटल जो रहते हैं हमारे वो क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं, और जो वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो हमेशा मेटेलिक बॉन्डिंग बनाते हैं। ये हो गई दूसरी बात। ठीक है, अपने ये वाले पॉइंट की थर्ड पॉइंट की, तो इनमें क्रोमियम, मोबिब्डेनम और टंगस्टन जो रहता है वो हमेशा हार्ड मेटल रहता है, वेरी हार्ड मेटल रहते हैं। क्यों ऐसे रहते हैं, क्योंकि उन लोग के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, जबकि ये जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी सॉफ्ट रहते हैं नेचर में, या फिर सॉफ्ट मेटल भी आप इसको कह सकते हो मर्क्यूरी को छोड़ के। ठीक है, ये ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते, इसीलिए ये रहते हैं सॉफ्ट। और जिसके पास क्या बोलते हैं ज़्यादा अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो रहते हैं स्ट्रॉन्ग, और उनकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा रहती है। क्यों ज़्यादा रहती है, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, कर रहे हैं सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में, आप जो है हमारी एटॉमिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी, पीछे आपको दिख ही रहा होगा। तो जब बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो ट्रांजिशन एलिमेंट की जो वॉल्यूम रहती है वो कम रहती है हमेशा किससे, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट से। ठीक है, सो ऐसा क्यों रहता है आओ देखते हैं। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि देखो जो इनर ऑर्बिटल रहते हैं वो एकदम फील्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो जिसके वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज रहता है वो उतना मतलब ज़्यादा स्क्रीन नहीं हो पाता, मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज की पावर को इन लोग कम नहीं कर पाते जो इनर ऑर्बिटल रहते हैं। तो जिसके वजह से ये बाहर वाले ऑर्बिटल मतलब डी इलेक्ट्रॉन या ट्रांजिशन एलिमेंट को भी अच्छे से खींच लेता है अपने साइड, और उन लोग की वॉल्यूम को छोटा कर देता है, जिसके वजह से वो ज़्यादा डेंस हो जाते हैं, मतलब कि ज़्यादा एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, और डेंस किस लिए होते हैं, क्योंकि देखो वॉल्यूम कम हुई तो मतलब कि उनके पास से आपस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हुआ, तो उसके मतलब से डेंस हो गए वो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ एक्सेप्शंस केस की। ठीक है, ज़रूरी तो नहीं है कि सब एक ही रूल फॉलो करें, तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो देखो डी ब्लॉक एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट की जो डेंसिटी रहती है वो 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा रहती है। पर यहाँ पे एक्सेप्शन में 3 हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट है जो है हमारे स्कैंडियम, टाइटेनियम और यूट्रियम, जिसकी डेंसिटी है 3.01, 4.51, 4.57 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 ऐसे एलिमेंट हैं जिसकी क्या बोलते हैं डेंसिटी ज़्यादा है, जिसका नाम है ओस्मियम, 22.57 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पे इरिडियम है वो हमारी है 22.61, ये सॉरी ये हो गया
पर ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर है, 22.61 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जो है हमारी हाईएस्ट डेंसिटी वाला एलिमेंट है डी ब्लॉक या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट पे। अगर आपको कभी पूछा गया कि हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होती है डी ब्लॉक एलिमेंट में, तो आपको यही लिखना है, इरिडियम, ठीक है, जिसकी रहती है डेंसिटी 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, या फिर आप क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोल सकते हो। आई होप आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ में आई। अगर आपको अच्छे से समझ में आई और आपको कुछ इसमें नया चीज़ें देखने को मिला या फिर कुछ आपको ऐसी जानकारी मिली जो आपको अभी तक पता नहीं थी, तो ये वाले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाना, बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर देना और अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कर देना ये वाला वीडियो, ताकि उसकी भी हेल्प हो और आपको भी पुण्य मिले, ठीक है गाइस। कोई भी डाउट होगा तो यहाँ पर पूछ लेना, 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है। करते हैं वीडियो को ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर उससे पहले अभी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई पे आने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग को एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में ही दिक्कत होती है, तो वो दिक्कत मैं हटाने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर रखो, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए तो उसको देख लो और आपको पता चल जाए कि ऐसा मैंने क्यों बोला, ठीक है।